आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है ना। इस टेबल में क्या होता है कि जैसे कोई आपसे पूछ ले कि टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, या कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल समझना है कि ये वैल्यू आखिर निकलती कैसे है और आप इनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। देखो, थीटा, थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। इस पे आपको क्या निकालना है? साइन थीटा, यानी कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, इस टाइप से। ठीक है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है। अब साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, या 45 या 30, 60, 90 कुछ भी निकालना है, तो आपको क्या करना है? आपको काउंटिंग तो आती है। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। अब हम क्या करेंगे? प्रत्येक को डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से। ठीक है। और प्रत्येक पे लगा देंगे रूट। अब यहाँ पे समझो भाई, ये तो बड़ा आसान है कि 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, प्रत्येक को 4 से डिवाइड करा और उसमें प्रत्येक पे क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? साइन 0 डिग्री, तो आपको पता है 0/4 कितना होता है? 0 होता है, इसका रूट भी कितना हो जाएगा? 0 ही होगा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। 1/4, 1 अंडर रूट 1 का मतलब 1 और 4 का 2। ठीक है ना। तो 1/2, रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अंडर रूट 1 का 1 हो गया, और रूट 2 ही रहेगा। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये रफ वर्क है, ये ऊपर वाला जो है। ठीक है ना। ठीक है। अब देखो, √3, √4 का कितना हो जाएगा? 2, √3/2। अब 4 को काट दो, 4 1 1, तो अंडर रूट वन की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना। तो ये निकल गई है साइन की वैल्यू। साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 की वैल्यू √1 का 1 आ गया। ठीक है ना। अब जैसे cos थीटा निकालना है, cos 0 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो cos 0 की, तो इसको हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है। फिर क्या है? √3/2। फिर क्या है? 1/√2। फिर आ जाएगा 1/2 और फिर आ जाएगा 0। जो ये वैल्यू है, इसको यहां से लिखना शुरू करा हमने और इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। ठीक है ना। 1 यहाँ आ गया, फिर √3/2 आ गया, फिर 1/√2, 1/2 और 0। कॉस की वैल्यू भी निकल गई। जैसे cos 60 पूछेगा तो 1/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी। 45 में दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस टाइप से आप निकालोगे। अब टेन 0, टेन का मतलब क्या होता है? टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है। तो 0/1 कितना आएगा? 0 आएगा। 1/2, √3/2, 2 से 2 कटेगा तो क्या रह जाएगा? 1/√3। ये 1 से 1, √2 से √2, तो क्या हो जाएगा? 1। तो टेन 45 पे वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो क्या आ जाएगा? √3। यानी कि टेन 60 की वैल्यू √3। और 1/0 इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। ये डिफाइन नहीं है। ठीक है। या इंफिनिटी भी बोल देते हैं इसको। ठीक है। अब क्या करोगे? कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर क्या कर लो, टेन की वैल्यू को ऐसे ही लिखो जैसे हमने कॉस के लिए साइन की वैल्यू लिखी थी। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है। फिर आ जाएगा √3, या तो कॉस अपॉन साइन से निकाल लो, या फिर इसको उल्टा कर लो। ठीक है। यहाँ पे 1, ये आ गया 1/√3, और लास्ट में आ गई वैल्यू 0। यानी कि cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब निकालना है sec थीटा। sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। तो 1/1 का 1 आएगा।
फिर 1 अपॉन ये आ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 1 अपॉन √2 है तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब क्या निकालना है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, या तो मैं 1 अपॉन साइन थीटा कर दूं या वहां से इसको फिर से उल्टा कर दूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये बीच अगर सेक थीटा निकला हुआ है तो फिर ऐसा करना, अगर आपको साइन थीटा पता है तो सारी वैल्यू तो निकल रही है, ठीक है ना। 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा इसका, तो फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 अपॉन √2, या फिर इसको लिख लो √2, एक ही बात है, ठीक है ना। फिर कितना आ जाएगा, 2 अपॉन √3, ठीक है ना। 1 अपॉन साइन थीटा होगा तो उल्टा हो गया ना इसका, और फिर 1 अपॉन 1 का 1 उल्टा हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको सारी टेबल इजीली आप याद कर लोगे या समझ लोगे या निकाल लोगे, जो भी है, ठीक है ना। आपको केवल साइन थीटा की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, उसके लिए क्या है, ये ट्रिक है, ये एक तरीका है, ठीक है ना। ये साइन थीटा निकल गया, साइन निकलेगा तो कॉस निकल जाएगा, टेन निकालना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकल जाएगा। अगर डायरेक्ट कॉट निकालना है, टेन नहीं भी निकला हुआ है, तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दोगे, ठीक है ना। सेक थीटा निकालना है तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा निकालना है तो 1 अपॉन साइन थीटा से भी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस टाइप से आपको क्या हो जाएगा, पूरी टेबल पता चल गई है कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। अब आप इनको इजीली हमेशा के लिए ध्यान रख सकते हो, और कभी इनको भूलना भी नहीं है। आप एक दो बार खुद से बना लोगे तो इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और ये टेबल हर किसी के काम आती है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे इसमें और भी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, क्लास 10th लेवल के, 11th 12 जो भी है, ठीक है ना। तो आपको टेबल पता होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।